जी साइम अयूब चैम्पियन ट्रॉफ़ी से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं और फ़खर ज़मान की एंट्री चैम्पियन ट्रॉफ़ी में। और एक और बड़े प्लेयर, महान प्लेयर उसमें जसप्रीत बुमराह, वो भी चैम्पियन ट्रॉफ़ी से बाहर और नी इंजरी की वजह से। शमी ऑलरेडी बाहर, जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड हैं और उस पर शमी नी इंजरी की वजह से कमबैक में पता नहीं कर पाते कि नहीं कर पाते। और उसके बाद रोहित शर्मा ज़हनी तौर पे इंजर्ड हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ में कोई ख़ास उनका टाइम नहीं गुजर सका। तीसरे नंबर पे विराट कोहली हैं, वो भी कोई उनका ख़ास टाइम नहीं चल रहा। हाँ, मुल्क से बाहर तो वो ज़ीरो पे हैं। अब मे भी दुबई में उनको कोई अच्छी विकटें मिल जाएं और वो स्कोर कर लें, लेकिन अगर उनको वही लाइन लेंथ दोबारा से रखी गई तो वो यहाँ पे भी फ्लॉप हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। एक और आपको बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि अभी जो रिसेंटली लोग जो इंडियन हैं वो कहते हैं जिम्बाबर, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा रन्स जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सचिन तेंदुलकर ने बनाए हुए हैं। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी था कि बुरा खिलाड़ी था अगर उसने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ ज़्यादा रन्स बनाए? अब ये दो बातें होने के बाद अब तीसरी बात आते हैं कि बाबर आजम ने सीए का बैट सिग्नेचर कर लिया है और उसके बाद जो है सबसे बड़ी अमाउंट 7 करोड़ रुपये सालाना बाबर आजम को वो देंगे। और अगर कोई बाबर 50 और 100 मारता है उस दौरान उस बैट के साथ, तो उसके ऊपर उसको अलग से बोनस भी मिलेगा। अब ये सारी कंडीशंस देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि बाबर ने छोटे छोटे बोनसेस पे हाथ डालना शुरू कर दिया है। 350 मुसलसल सीए के बैट से कड़काए हैं और वो बोनस लेने में कामयाब हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। चौथी बड़ी खबर चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से है। पाकिस्तान ने तीनों स्टेडियम तो गिरा दिए थे। अब वो समझ नहीं आ रही कि कोई सीमेंट लेने जा रहा है तो पीछे पानी वाला गायब हो जाता है। जब सीमेंट और पानी दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर समझ लें कि मिस्त्री गायब हो जाता है। अब वो स्टेडियम पूरा नहीं हो रहा और अगर तीनों बंदे हो तो सरिये लेने चला जाता है बंदा तीसरा चौथा, और ये सब इकट्ठे हो जाएं तो समझ नहीं आ रही थी स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इसी चक्कर में 20 फरवरी आ जानी है और तीनों स्टेडियम चाहे ना बन सकें, लेकिन ये है कि कोशिश पाकिस्तान ज़रूर कर रहा है, इंशाल्लाह बेहतर कर। एक और अहम ख़बर है कि जी जिसमें हमारे बेहतरीन लेजेंड पुराने लेजेंड हैं उनमें के लिए, और उन्होंने अफ़गानिस्तान को ज्वाइन किया है एज अ मेंटोर। आप समझ लें कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए अफ़गानिस्तान ने मेंटोर के तौर पे रखा है यूनुस खान को, और एक अच्छा खासा मुआवजा भी देंगे भाईजान को। और अब देखते हैं कि वो कैसी कारकर्दगी करते हैं। जोनाथन ट्रॉट ऑलरेडी इनके साथ चल रहे हैं और उन्होंने सिर्फ चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए एज अ मेंटोर यूनुस खान को रखा है। चलें, अच्छी बात है। यूनुस खान बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनका ये बनता भी है। हाँ, एक और बड़ी बात, फ़खर ज़मान के अलावा इमामुल हक भी इस रेस में आगे हैं कि अगर साइम अयूब बाहर होते हैं तो एज अ ओपनर मेरी भी चांस बनता है साइम अयूब के बाद। अगर और फ़खर का जो स्ट्राइक रेट का मामला है वो बड़ा इशू है। अगर वो स्ट्राइक रेट बेहतर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, उनकी जगह बनती है। लेकिन अगर उनका स्ट्राइक रेट का इशू रहा तो बाकी नीचे भी दोनों का स्ट्राइक रेट कोई अच्छा नहीं है। बाबर का और रिजवान का ऑलरेडी स्ट्राइक रेट का इशू है, तो सारे स्ट्राइक रेट इशू वाले खिलाड़ी खड़े कर लिए तो फिर आप समझ लें कि चैम्पियन ट्रॉफी में आपने पहली पोजीशन ले ली। इसके बाद जो तीसरी खबर है वो ये है कि मिडल ऑर्डर में इरफान खान नियाज़ी को शामिल नहीं किया जा रहा और इफ्तिखार के चांसेस हैं, और इरफान खान नियाज़ी को ही होना चाहिए मेरा ख्याल तो ये। और आखिरी खबर ये है कि फ़ास्ट बॉलिंग में आप मोहम्मद हुसैन को और लेके जाना चाह रहे हैं। मुझे मेरा भी ये ख्याल है कि होना चाहिए, लेकिन ये फटा विकटें होंगी, यहाँ पे बाउंस कम होगा और पेस के ऊपर आप बीट नहीं हो सकते। आपकी सेंसिबल लाइन लेंथ होनी चाहिए तो आप कामयाब होंगे। बाकी ये आप देख लें कि हुसैन को दुबई में और पाकिस्तान में जब PSL होता है तो कितनी मार पड़ती है। तो आप बड़े ध्यान से बॉलर्स को लेके जाएं। मेरा ख्याल तो था कि इस दौरान मोहम्मद अली ज़्यादा बेहतर बॉलर है। एहसानुल्लाह के बारे में भी ये खबर है कि उनकी नी इतनी सीधी नहीं हुई कि वो आप दोबारा 150 की बॉल करा सकेंगे। जो उनका ख्वाब है वो अधूरा रह जाएगा। ये सारी खबरें थी आज के दिन तक। मैं काफ़ी दिन से नहीं आ रहा था लाइव, तो आज मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस बना के आपको बता दिया जाए कि क्या गढ़सम रसम चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में। बाकी इंशाअल्लाह लज़ीज़ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें मज़ीद हम आपके साथ आके मिलेंगे।